हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई आज फिर से आपके लिए एक और कमाल का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं और वो है फिर वाला कॉन्सेप्ट। अब जरा इन सेंटेंसेस पर नजर मारो। फिर कभी, फिर कैसे, फिर क्या और फिर तो, फिर भी, फिर से, फिर क्या करें। ये फिर से दोबारा आ गया क्या? कोई बात नहीं, अंदर चेंज कर दूंगा। अब भाई साहब ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो अक्सर समझ में नहीं आते कि इनकी इंग्लिश कैसे बनेगी, बट डोंट वरी, ना सिर्फ आज इनकी इंग्लिश बताऊंगा बट इनके अलावा आपको एक एक एग्जांपल भी दूंगा ताकि ये आपके भेजे में फिट हो जाएं। सही है। अब ये फिर वाला कॉन्सेप्ट सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं ये कमाल का कॉन्सेप्ट। अब एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा वरना स्क्रीन से बाहर आ जाऊंगा। नहीं, रुक जाओ, नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ, लिखना बाद में, पहले वीडियो देखो पूरी। सबसे पहला वाला है, कौन सा वाला है? फिर कभी, फिर कभी जाएंगे यार वहां, फिर कभी उससे बुलाऊंगा, फिर कभी पार्टी ज्वाइन करेंगे, फिर कभी पार्टी दूंगा। भाई अभी मैं नहीं दूंगा। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? भाई बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अब जरा ध्यान सुनो। फिर कभी इसे अंग्रेजी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सम अदर डे, सम अदर डे। इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सम अदर डे। भाई मैं फिर कभी आऊंगा, सम अदर डे आऊंगा यानी। चलो बनाते हैं। जैसे वह फिर कभी हमें घर बुलाएगा या अपने घर पर बुलाएगा। कब बुलाएगा? फिर कभी बुलाएगा जी, अभी तो बुला ही नहीं रहा। तो बड़ा आसान है। सो पहले बनाएंगे वह हमें अपने घर बुलाएगा। ही विल इनवाइट अस एट हिज होम, हाउस भी कर सकते हैं। कब बुलाएगा? फिर कभी, फिर किसी दिन। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे सम अदर डे। लो जी, बन गया। कितना आसान है, कितना इजी है। तो सही है। अब भैया फिर कभी वीडियो को लाइक मत करना, अभी कर दो, कल कर, इसको आज कर, बल्कि अभी भी कर, नीचे लाइक मार दो। फिर कभी सम अदर डे। और नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगला वाला है फिर कैसे। भाई फिर कैसे पास होगा वो? फिर कैसे जाएंगे वहां पे? फिर कैसे ये चीज होगी? तो इसके लिए बेहद आसान सी चीज है और वो है देन हाउ। ये होगी फिर कैसे, देन हाउ। जैसे अरे भाई बाहर तो बाढ़ आ रही है, तुम फिर कैसे जाओगे? तुम तैर के जाएंगे जी। तो तुम फिर कैसे जाओगे? अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बड़ा सिंपल। फिर कैसे के लिए देन हाउ से शुरुआत करेंगे। देन हाउ विल यू गो। भाई देन हाउ विल यू गो, कैसे जाओगे फिर? तो आगे से ध्यान रखिएगा, छोटा सा शब्द है फिर कैसे, देन हाउ। फिर कैसे पैसे लौटाओगे? देन हाउ विल यू रिटर्न मनी। फिर कैसे अंग्रेजी में बात करोगे? देन हाउ विल यू टॉक इन इंग्लिश। फिर कैसे तुमने उसे बुलाया? देन हाउ डिड यू कॉल हिम। ऐसे। नेक्स्ट वाला देखो, इससे ज्यादा मजेदार है। अगला वाला है फिर क्या। भाई फिर क्या हुआ? फिर क्या खाया? फिर क्या फिर क्या करेंगे? फिर क्या देखेंगे? ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं जिसमें आएगा फिर क्या। इसके लिए पता क्या लगेगा? बड़ी आसान सी चीज है। फिर क्या, इसके लिए लगेगा देन व्हाट। लो जी, लग गया। देन व्हाट। जैसे तुमने फिर क्या खाया? भाई वहां पर तो तुम्हें दावत में लात मार के भगा दिया, तो तुमने फिर क्या खाया? तुमने फिर क्या खाया? लो जी, हो गया। तुमने फिर क्या खाया? सो फिर क्या के लिए देन व्हाट डिड यू ईट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो डिड का प्रयोग करेंगे। देन व्हाट डिड यू ईट, फिर तुमने क्या खाया? देन व्हाट डिड यू वॉच, फिर तुमने क्या देखा? देन व्हाट डिड यू आस्क, फिर तुमने क्या पूछा? तो जहां पर भी आए फिर क्या, तो इसके लिए आप लगाएंगे देन व्हाट। भाई बहुत आसान चीज है, सभी लोग रट्टा मार लेंगे। नेक्स्ट वाला देखते हैं, अभी पूरी फाइल भरी पड़ी है। और फिर मैं जीत गया, और फिर हमने उसे पीटा, और फिर चोर जैसे हमारे हाथ लग गया, हमने पुलिस बुला ली। अब ये और फिर के लिए क्या लगाएंगे? ये एक ऐसा शब्द है जो बहुत ज्यादा यूज होता है। अब आपको मैं बताता हूं कि इसका इंग्लिश में क्या मतलब होगा, तो सुनिए। और फिर को अंग्रेजी में बोलेंगे एंड देन ये बोलेंगे, और फिर एंड देन। जैसे और फिर हम वापस आ गए। भाई ओहो, अच्छा वहां तुमने शेर देखा, मजे किए, लाल किला भी घूम लिए, फिर क्या हुआ? फिर बस, और फिर हम वापस आ गए, और फिर हम
वापस, ओहो वापस से लिखना भूल गया मैं, वापस आ गए, आ गए। चलो बनाते हैं। अब ये और फिर के लिए क्या लगाएंगे, एंड देन, यही हो गया, एंड देन हम वापस आ गए, वी केम बैक। केम बैक क्यों हो गया, वो तो वापस आ गए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो केम कब की सेकंड फॉर्म लगा दी, केम बैक, लो जी हो गया, एंड देन वी केम बैक, और फिर हम वापस आ गए। तो इसे भी याद रखना, रट्टा मान लो ऐसा, बहुत काम की चीज है, एंड देन और फिर। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूं एक और कमाल की चीज। नेक्स्ट वाला अगला है फिर तो भाई साहब बड़ा मालदार होगा वो, फिर तो उसने बहुत पैसे कमाए होंगे, फिर तो वो तुम्हें जरूर पैसे देगा। अब ये वाले शब्द भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अब इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे सो देन, जैसे फिर तो वो बहुत अमीर होगा, है ना भाई साहब, फिर और निकाले में लिखते हैं भाई, अच्छा मैंने कहा भाई उसका कार है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, तो आपने कहा फिर तो वो बहुत अमीर होगा, फिर तो वह बहुत अमीर होगा, बहुत अमीर होगा। अब देखिए इसे कैसे बनाएंगे, फिर तो अब इसके लिए सो देन लगाना चाहिए, सो देन, ये हो गया, ये तो यही खत्म हो गया, वह बहुत अमीर होगा, यानी कि बहुत ज्यादा, मतलब पक्के तौर पे कह रहे हैं, तो ही must be very rich, he must be very rich। अब ऐसे नहीं he will be very rich, है ना, और रिक लिख दिया, अरे है मेरी इंग्लिश कितनी बकवास हो रही है, RICH, हाँ, तो ये नहीं he will be very rich, ये तो होगा फ्यूचर में, अभी नहीं है वो गरीब है, फ्यूचर में वो अमीर हो जाएगा। मैं सिर्फ कह रहा हूँ अमीर होगा भाई साहब, फिर तो यानी मैं आइडिया लगा रहा हूँ पक्का वाला, तो इसलिए मस्ट बी का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये मुद्दा नहीं, मुद्दा ये है कि फिर तो इसके लिए क्या लगाएंगे, सो देन, एक होता सो दैट, वो था ताकि, ये है सो देन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगला देखो बहुत कमाल का है, फिर भी तुमने मेरे पैसे नहीं दिए, फिर भी तुम झूठ बहुत बोलते हो, इतनी देर हो गई पढ़ाते हुए, फिर भी तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे भाई, इसके लिए बहुत बढ़िया चीज मैं आपको बताता हूं। इसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे इवन देन, बहुत याद रखना और बहुत काम की चीज है ये, इसे कोई भूलेगा नहीं। फिर भी चलो देखते हैं, फिर भी जैसे मैं कल रो रहा था, फिर भी मुझे किसी ने चुप नहीं कराया, है ना, या फिर भी तुम उसे नहीं भूले, फिर भी तुम उसे नहीं भूले, लो जी, उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, फिर भी तुम उसे आज तक भूले नहीं। तो इसे कैसे बोलेंगे, इवन देन बोलेंगे, इवन देन, हालांकि ई बड़ा लिखेंगे, हम सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं। इवन देन तुम उसे नहीं भूले, यू डिड नॉट फॉरगेट हिम, फॉरगेट, अब लड़की है तो हर कर देंगे, फॉरगेट हर, इवन देन यू डिडंट फॉरगेट हर, ओ भाई साहब अभी तक तुम उसे भूले नहीं। तो इस तरीके से, तो है ना काम की चीज। अरे भाई साहब ऐसी चीजें लाइफ में याद होनी चाहिए क्योंकि बहुत काम आती हैं। सो फिर भी इवन देन। आओ चलो देखते हैं और कमाल की चीजें भी आपका वेट कर रही हैं। नेक्स्ट वाला देखो, अगला वाला है फिर से, मैं फिर से वहां जाना चाहता हूं जी, मैं फिर से उस टीम का हिस्सा बनना चाहता हूं, मैं फिर से ये काम करना चाहता हूं, मैं फिर से अमीर बनना चाहता हूं। इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, फिर से को अंग्रेजी में बोलेंगे वंस अगेन, लो जी ये हो गया फिर से। जैसे वो फिर से जीत गया, लो जी लो, वह फिर से मैच जीत गया। अब देखिए यहां पे ये आ रहा है फिर से, इसे बाद में बनाएंगे, वह मैच जीत गया, he won the मैच, ये तो हो गया वह मैच जीत गया। अब कैसे जीत गया, फिर से जीत गया, तो सिंपल वंस अगेन, लो जी हो गया, he won the match once again, वो फिर से मैच जीत गया। इतना आसान है। अब आप याद रखिएगा इसे भी और इसका भी रट्टा मार लीजिए। नेक्स्ट वाला, अगला वाला है फिर क्या करें, नाचें, फिर क्या करें, ये बहुत बढ़िया चीज है, इसे भी आप रट लीजिएगा। ये एक्चुअली में प्रॉपर फ्रेज है, यानी इसे आप बिना वाक्य के भी बस इतना ही बोल दे तो भी काफी है। फिर क्या करें, तो बड़ा आसान है, मैं आपको बताता हूं। देन व्हाट टू डू, लीजिए हो गया देन व्हाट टू डू। जैसे अगर वह आ रहा है तो फिर क्या करें, तो फिर क्या करें, लो जी सही बात है। अगर वो आ रहा है, इफ ही
ही इज कमिंग, ये तो खत्म हो गया। अगर वो आ रहा है, ही इज कमिंग, तो क्या करें, नाचे। तो बस सिंपली आपको कहना है देन व्हाट टू डू, देन व्हाट टू डू, लीजिए हो गया सिंपल। तो आप आगे से आपसे कोई बोलते ना भाई साहब पता है वहां पे बाढ़ आ गई, तो देन व्हाट टू डू, तो क्या करें, फिर क्या करें, अरे यार पता कल वो फेल हो गया, देन व्हाट टू डू, ऐसे। अब आप अलग अलग तरीकों से इसे बनाइएगा और बहुत काम की चीजें इसे नोट करके रखिएगा। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं सभी के लिए, सभी लोग नोट कर लेंगे और करके अभी जाना है, ये नहीं है घर से करके लाने, क्लास दोबारा नहीं लगेगी। चलो होमवर्क के लिए तैयार हो जाओ। ओके, मैं यहां खड़ा हो जाता हूं। सो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे, इन सभी की इंग्लिश ट्रांसलेशन जरूर कीजिएगा क्योंकि बेहद काम की है। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में इनका आंसर पोस्ट कीजिएगा और वेट कीजिएगा, देखिए मैं आपको हर्ट देने कैसे आता हूं। जो जो लोग मेहनत करेंगे और आंसर देंगे मैं उन्हें हर्ट जरूर दूंगा, ठीक है। तो ये होमवर्क जरूर कीजिएगा। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट और गाइस कि मेरा सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लॉन्च हो गया है, जो कि ट्रेंड पर चल रहा है, बहुत ज्यादा सेल हो रहा है, बहुत सारे लोग उससे फायदा उठा रहे हैं और उसका रिजल्ट और फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। आप भी इसे खरीद सकते हैं। इसे खरीदने के लिए डाउनलोड कीजिएगा एप्लीकेशन ग्रामर वाला प्ले स्टोर से या फिर gramarwala.com पर लॉग इन कीजिएगा और इस एप्लीकेशन को खरीद लीजिए ताकि आपकी बेसिक एकदम क्लियर हो जाए। बस 10 दिनों का वीडियो कोर्स है, बेहद आसान है। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक टुच्चा मुच्चा पुच्चा सा लाइक देकर जाना।